हेलो गाइस, तो ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पर ये खत्म हुआ था। इस पार्ट की शुरुआत में हम सिंघियों को देखते हैं जो कि रात के टाइम पर बाहर खड़ा हुआ था और फिर तभी वो एक बंदे को बाहर आने को कहता है। हम देखते हैं कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि लियांग यू था। और अब सिंघियो उससे पूछता है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब यहाँ पर लियांग यू उससे कहता है कि मैंने सुना कि तुमने डार्क मून फैमिली के ऊपर अटैक करने का डिसीजन लिया है ना। तुम्हारी फैमिली के लिए यही अच्छा होगा कि तुम डार्क मून फैमिली के साथ फाइट ना करो, क्योंकि तुम भी जानते हो कि वो कितने ज्यादा पावरफुल है। तो जिस पर सिंघियो कहता है कि तो तुम मुझसे ये बात करने के लिए यहाँ पर आए थे। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि इस लड़ाई के दौरान मैं तुम्हें हर्ट करूंगा तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर तुम डार्क मून फैमिली का साइड दे रहे हो तो इस नजर में तुम भी हमारे लिए दुश्मन ही हुए। और अब यहाँ पर लियांग यू सोचने लगता है कि डार्क मून फैमिली का मेरे से कोई भी नाता नहीं है, लेकिन अभी मुझे अपनी परवाह करनी चाहिए। अगर डार्क मून फैमिली जीती तो मेरे लिए ये चीज प्रॉफिट होगी, और अगर डार्क मून फैमिली हार गई तो ये मेरे लिए लॉस हो जाएगा। लेकिन अभी करंट डिस्टेंस से पता चलता है कि डार्क मून फैमिली ज्यादा पावरफुल है, तो इसलिए मुझे अभी उन्हीं के साइड ही रहना चाहिए। और अब वो यहाँ पर सिंघियो से कहता है कि अगर डार्क मून फैमिली मेरे हाथ में होती तो शायद आज ऐसा कुछ होता ही नहीं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर सिंघियो उससे कहता है कि तुम ये बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। अब जिस पर लियांग यू उससे कहता है कि डार्क मून फैमिली ने अपने लोगों को पूरी सिटी में लगा रखा है, और जानते हो, और डार्क मून फैमिली ने मिंगजोंग सिटी की तरफ एक लेटर भिजवाया है जो कि डार्क मून फैमिली के एंसेस्टर्स के लिए इनवाइट है, और उनका लेवल 8 लेवल से भी बहुत ज्यादा ऊपर है, यानी कि तुमसे तो काफी ज्यादा। अब जिस पर यहाँ पर सिंघियो सोचने लगता है कि डार्क मून फैमिली में सच में बहुत ज्यादा पावरफुल लोग हैं, और इस बात में कोई भी शक नहीं कि त्यांगजोंग सिटी के लोग भी और भी ज्यादा पावरफुल है, और वो सबके सब लोग भी मास्टर 8 हेवन लेवल के ऊपर ही होंगे। और अब यहाँ पर जब वो ये बात सोच ही रहा होता है कि तभी लियांग यू उसके कंधे में हाथ रखता है और उसे बताता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं यहाँ आने ही वाला था उससे पहले मैंने अपना अंधा पहले ही भेज दिया था उस लेटर को वापस लाने के लिए, और अगर जब वो लेटर उनके पास पहुँचेगा ही नहीं तो डार्क मून फैमिली अपने एंसेस्टर्स को भी नहीं बुला सकती है। और अब यहाँ पर सिंघियो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को समझ गया। तुम और कुछ भी कहना चाहते हो। तो जिस पर अब लियांग यू उसके कान में कुछ बोलने लगता है, और उसकी बातों को सुनकर सिंघियो से कहता है कि जाओ जाकर वही करो जो कि तुमने अभी मुझसे कहा। और अब यहाँ पर लियांग यू उसकी बातों पे एग्री हो जाता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी अब तुम्हारे ऊपर तुम्हारी फैमिली और अपनी रक्षा करने की जिम्मेदारी है, क्योंकि हर बार मैं तुम्हें आकर इस चीजें नहीं बता सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक डार्क मून फैमिली में रहूंगा, तो इसलिए इस टाइम पर तुम्हें केयरफुल होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अब सिंघियो उसकी बातों पे एग्री हो जाता है, और अब वो अपने मन में सोचने लगता है कि लियांग यू कितना ज्यादा अच्छा है, ये बंदा हमारी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है, क्योंकि ये डार्क मून फैमिली के सारे लोगों में से बहुत अलग है। और इसी के साथ ये सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। अब हम सिंघियो को देखते हैं जो कि मास्टर लिंगशी के पास आया होता है, और उसको वहाँ पर आता देख लिंगशी मास्टर उसे स्पैट जाने को कहते हैं। और अब सिंघियो से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम सारी फैमिलियों की मदद करना चाहते हो ना, और बचे हुए उन सर्वाइवर्स की भी। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन एक और बात, अगर तुम डार्क मून फैमिली के साथ फाइट करोगे तो मैं उस फाइट में बीच में नहीं पड़ना चाहता हूँ, और उन्हें इस बात की पता भी नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। तो जिस पर सिंघियो कहता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और आपकी फैमिली बिल्कुल सेफ होगी। और अब जिस पर मास्टर लिंगशी से कहता है कि जानते हो ना कि डार्क मून फैमिली की जो फोर्सेस है उन्हें कम समझने की कोशिश मत करना, और अगर तुम कुंग्यू फैमिली को बचाना चाहते हो तो तुम्हें शायद उनसे हार मान लेनी चाहिए। तो जिस पर सिंघियो थोड़ा उदास हो जाता है और कहता है कि हाँ, मैं अपनी फैमिली को बचाना चाहता हूँ और उन सबको, बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि डार्क मून फैमिली अपना आतंक फैलाए, और जो कुछ भी उन्होंने करा है क्या उन्हें उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए। जानते हो, जिस टाइम पर मैं मुसीबत में था तब बाकी फैमिलियों ने आकर मेरी मदद करी थी और डार्क मून फैमिली के खिलाफ थी, और जब अब उनके ऊपर मुसीबत आई है तो क्या हमें हेल्प नहीं करनी चाहिए, और अगर मैं उनकी मदद नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा। अब जिस पर मास्टर उसकी बातों पे बिल्कुल सहमत थे। यहाँ पर सिंघियो मास्टर से ये भी कहता है कि अगर किंग्यू फैमिली को अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े डार्क मून फैमिली को हराने की, तो मैं वो करने को भी तैयार हूँ। अब यहाँ पर मास्टर लिंगशी खड़े हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी बातों को समझ पा रहा हूँ और मुझे बहुत ज्यादा गर्व फील हो रहा है कि मैं तुम्हारे साइड हूँ। तो अब जिस पर सिंघियो उसका शुक्रिया अदा करता है और उसे बताता है कि
आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमने अपना प्लान पहले ही बना चुका है। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। तो जिस पर मास्टर लिंगशी उससे कहते हैं कि क्या। तो अब यहाँ पर सिंघियो मास्टर लिंगशी को बताता है कि जब हम डार्कमून फैमिली के साथ फाइट कर रहे होंगे तो उस टाइम पर ओल्ड और वीक वुमेन्स बीच में ना आए और उनके ऊपर कोई मुसीबत भी ना आए। तो जिस पर मास्टर लिंगशी उससे कहता है कि कोई नहीं, तुम ये मैटर मेरे ऊपर सौंप सकते हो। और अब जिस पर सिंघियो उसका शुक्रिया अदा करता है और इसी के साथ ये सीन वहीं पर ही शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम लियांग यू को देखते हैं। और अब वहाँ पर वो एल्डर लियांग यू से कहता है कि क्या जो भी तुमने अभी कहा वो सच था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।